नमस्कार, पुनः आपका स्वागत। आपका एक टॉपिक चलता है जिसका नाम है अंतःवैयक्तिक संबंध। पहले इसको समझेंगे कि होता क्या है अंतःवैयक्तिक संबंध। वैसे तो मुख्य तो आ गया, परंतु थोड़े से शब्द हार्ड है, तो इन अंतः का अर्थ होता है बेटा इंटर, व्यक्ति तो होता है पर्सनल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल। और संबंध को आप बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं, ये तो बोलते हैं रिलेशन ही तो बोलते हैं। हाँ क्या, हाँ ये चलो मैं सही लिख देता हूँ, बस अब तो सही है, तुम खुश रहा करो। रिलेशन तो ध्यान रखना इंटरपर्सनल है रिलेशन। अब आप सोच रहे हो किससे बात करते थे, दो चार बच्चे बैठते हैं बेटा, ऑफलाइन उनको पढ़ाया जा रहा है। तो देखो इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होते हैं, अंतःव्यक्ति, यानी हम जहां भी काम करें वहां पर हमारे, हम परिवार में रह रहे हैं ना, वहां भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, बस वही अंतर्व्यक्तिक संबंध है। सबके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, मिलनसार वाला रखना चाहिए, है ना, एक दूसरे की सहायता करने वाला व्यवहार होना चाहिए। उसी प्रकार जब आप टीचर बन जाओगे तो आपके पास एक परिवार होगा जिसका नाम होगा विद्यालय। अब विद्यालय में प्रिंसिपल भी होगा, बच्चे भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, चपरासी भी होंगे, अभिभावक भी होंगे, समाज के और अन्य भी लोग होंगे। उन सबके साथ आपको कैसा व्यवहार रखना है, बस वही टॉपिक है। क्या नाम है, अंतःव्यक्तिक संबंध। अंतःव्यक्तिक संबंध इसका नाम है। चलिए अब आप लिखेंगे, इसमें मैं लिखवा देता हूं कि विद्यालय में अनेक, क्योंकि जब तक बालक कहते हैं, अब समझाने को इसमें कुछ नहीं था, इतना ही टॉपिक है, पर बालक कहते हैं गुरुजी हमें लिखवा दो ताकि हम बाद में पढ़ें, तो इसीलिए नोट्स बनवाने पड़ते हैं। अब इसमें क्या समझाएं आपको, विद्यालय में अनेक व्यक्ति होते हैं। अब छोटी छोटी बातें इनको कैसे, फिर भी चलो प्रयास करते हैं कि आपका दिल रखने के लिए लिखवा देते हैं, ठीक है। जो मिलजुल कर कार्य करते हैं, यानी विद्यालय में अनेक व्यक्ति होते हैं, बता दिया आपको, बच्चे भी होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं, शिक्षक होता है, प्रिंसिपल होता है, फोर्थ ग्रेड अधिकारी होते हैं, है ना, और समाज के अन्य लोग भी होते हैं। तो वो सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। वे परस्पर तथा विद्यालय से सरोकार, यानी जो व्यक्ति विद्यालय से काम रखता है, जैसे किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एसएमसी में है, यानी एक समिति होती है, एसडीएमसी भी होती है, उसमें कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे वे परस्पर तथा विद्यालय, ये विद्यालय कैसे लिखा गया है इसे, विद्यालय से सरोकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों से अंतः क्रिया करते हैं। अंतः क्रिया का मतलब आपस में बात करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। चपरासी से सभी लोग बात करते हैं, बच्चे भी करते हैं, शिक्षक भी करते हैं, प्रधानाध्यापक करता है, गार्जियन आते हैं वो भी करते हैं। तो ये जो अंतः क्रियाएं विद्यालय में चलती हैं, यही आपके अधिगम को स्वरूप प्रदान करती हैं। तो आप लिखेंगे विद्यालय में, ये क्या लिखवा दिया, व्यक्तियों से अंतः क्रिया करते हैं। ये अंतः क्रिया, ये अंतः क्रिया जो होती है ना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को काम सौंपना, ये अंतः क्रिया विद्यालय में चलने वाली अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ में सिखा के आया था लर्निंग। क्या होता है, लर्निंग होता है बेटा। अध्यापक जो पढ़ाता है वो लर्न होता है, उसे अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना। अधिगम प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान करता है, प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान करता है।
कैसे समझेंगे कि अगर विद्यालय के अंदर हमारा माहौल बहुत बढ़िया है, प्रेम भाव वाला है, एक अध्यापक दूसरे की मदद कर रहा है, प्रिंसिपल बच्चों की मदद कर रहा है या शिक्षक की मदद कर रहा है, शिक्षक बच्चों की कर रहे हैं, अभिभावक जो आते हैं वो शिक्षकों की मदद कर रहा है, शिक्षक गांव के कार्य में भाग ले रहा है, तो यानी अगर ऐसा माहौल है तो वहां ध्यान रखना उस स्कूल का जो वातावरण है बड़ा ही शिक्षक शिक्षा देने वाला होगा, सहयोग वाला होगा और वहां की एजुकेशन बेटर होगी। तो ये कह रहा है कि ये अंतःक्रियाएं जब चलती हैं तो अधिगम की जो क्रिया होती है पढ़ाने की, तो अध्यापकों में भी जज्बा आता है, तो ये चीजें क्या करती हैं, अधिगम को भी प्रभावित करती हैं, अंतर व्यक्ति के संबंध। चलिए उसके आगे अपन लिखते हैं। तो आप लिख लेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अंतःव्यक्तिक अंतःक्रिया अंतःव्यक्तिक अंतरक्रिया को संगठन कौन सा अभी बताया, बच्चों का, शिक्षकों का, अध्यापकों का, अभिभावकों का, ये सब क्या एक संगठन है। तो अंतःव्यक्तिक अंतःक्रिया को संगठन में समान स्तर के व्यक्तियों और विभिन्न स्तर के विभिन्न स्तरों के, यानी एक तो समान सर्कल, शिक्षक हो गए, बच्चे हो गए, है ना, प्रिंसिपल हो, गांव के हो गए, ये तो गया समान स्तर, परंतु व्यक्ति की भिन्नता भी तो होती है। तो ध्यान रखना विभिन्न स्तर के व्यक्तियों विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के बीच चल रही अंतःक्रिया यानी आप कह सकते हैं अंतःव्यक्तिक क्रिया वो होती है जो समान समूह के लोगों के बीच में चले, या समान समूह के नहीं, विभिन्न स्तर के हैं, उनके बीच में जो क्रियाकलाप चलता है, एक्टिविटीज चलती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, आप उसे अंतःव्यक्तिक क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक अपन शिक्षक की बात करें, विद्यालय के अंदर एक शिक्षक होता है, सबको पता है। ये इसका संबंध किससे है, विद्यालय से है। शिक्षक का संबंध किससे है, ये लो विद्यालय से है गुरुजी, ये लो विद्यालय से। यानी शिक्षक को सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित रहना चाहिए क्या, नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर शिक्षक विद्यालय तक ही सीमित रहेगा, वो ये सोचेगा कि मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, तो फिर वो ज्यादा उसमें क्या नहीं है, अंतर्व्यक्तिक संबंध नहीं बनेंगे। तो अध्यापक का क्या काम होगा, वह सबके साथ कैसा व्यवहार करें, जैसे शिक्षक किसके साथ व्यवहार करें, अभिभावकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। समाज के जो लोग हैं, समाज के लोग, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें बच्चों के साथ। तो इसे सिर्फ यहां से संबंध नहीं रखना है, इसे इन लोगों से भी संबंध रखना है, इसीलिए इनके साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। और जब अच्छा व्यवहार करेगा तो अपने आप ही उस शिक्षक की क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा करेगा अगर, तो ये शिक्षक जो होगा, ये ध्यान रखना मधुर संबंध रखने वाला होगा। एक तो इस शिक्षक में क्या होंगे, मधुर संबंध का गुण होगा, एक तो मधुर संबंध का गुण। अब इस टीचर पर सारे लोग विश्वास करने लग जाएंगे, इस टीचर पर क्या करेंगे, ये विश्वसनीय हो जाएगा, विश्वसनीयता का गुण आ जाएगा। सभी लोग इस पर क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये हकीकत में ये टीचर बहुत है, अच्छा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, शिक्षक को केवल विद्यालय से संपर्क नहीं रखना है, शिक्षक को किसके साथ, अभिभावकों के साथ संपर्क रखना है, माता पिता के साथ, बच्चों के, समाज के लोगों के साथ। ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं आते, तो उन लोगों के बच्चों, जो जरूरी नहीं है बच्चे आएंगे तो ही व्यवहार रखेंगे, नहीं, आप सबके लिए समान है, निष्पक्ष रहना है। बच्चों के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कैसा व्यवहार, अच्छा व्यवहार।
तो फिर उस टीचर का क्या गुण आ जाएंगे, एक तो मधुर संबंध वाला गुण आ जाएगा, एक विश्वसनीयता का गुण उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखें आगे। अब जो अध्यापक है वो किन किन से, देखो यहां लिख सकते हो, शिक्षक अपने संबंध किन से रखे, तो मैं लिखवा देता हूं ताकि आप भूलो ना। तो सबसे पहले किससे रखेगा, अपने साथ में जितने भी साथी शिक्षक हैं उनसे अच्छे संबंध रखने हैं उसको। अगर वो नहीं भी आए तो उसकी क्लास को वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो आप लिखेंगे साथी शिक्षकों से अच्छे व्यवहार रखना है, अच्छे संबंध रखने हैं। दूसरा विद्यार्थियों से, किनसे, विद्यार्थियों से अच्छे संबंध रखने हैं उसको। तीसरे की बात करें, प्रधानाध्यापक है या प्रधानाचार्य है, उससे भी आपको क्या रखने हैं, अच्छे संबंध रखने हैं। प्रधानाध्यापक से अच्छे संबंध रखेगा तो उसकी आगे प्रमोशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 4 की बात करें, अभिभावकों से भी उसे क्या रखना है, अच्छे संबंध रखने हैं। अभिभावकों से अच्छे संबंध रखें, ठीक है। 5वां यहां लिख देता हूं, स्कूल के अन्य कर्मचारी जो होते हैं या अन्य अधिकारी होते हैं उनसे भी अच्छे संबंध रखें, अन्य अधिकारियों से। तो घमंड तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, अन्य अधिकारियों से। तो कई कई टीचर होते हैं उनमें घमंड आ जाता है, हम सरकारी लग गए। अरे भाई घमंड तो टीचर में अगर घमंड है तो फिर वो टीचर ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो अन्य अधिकारियों से भी उसके क्या होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। फिर समाज के अन्य व्यक्तियों से भी उसके क्या होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए। अन्य व्यक्तियों से उसके क्या हो, अच्छे संबंध हो। तो हम और क्या होना चाहिए, तो देखो परिवार के सदस्यों से भी उसके अच्छे संबंध होने चाहिए, परिवार के सदस्यों से। क्योंकि पारिवारिक रूप से अगर वो परेशान है तो फिर वो गुस्सा कहां आकर उतारेगा, विद्यालय में उतारेगा, और उससे रिश्ते खराब होते हैं। तो परिवार के सदस्यों से भी उसके अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें इनसे अच्छे संबंध करता है तो वो क्या बन जाएगा, वो एक अच्छा अध्यापक बनेगा, वो सहयोगात्मक प्रवृत्ति का अध्यापक होगा, है ना, वो एक दूसरे की फीलिंग को समझने वाला अध्यापक होगा। तो आप लिखेंगे इन सभी से शिक्षक को प्रभावी, हाँ तेरा तो विशेष रूप से ध्यान रखना है तेरे को। हाँ तेरे को गुस्सा बहुत आता है, शिक्षक बनने के बाद ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सहयोग भी किया कर लोगों का, सहयोगात्मक। तो इन सभी से शिक्षक को प्रभावी, सहयोगात्मक, आदर्शात्मक, ठीक है, निष्ठावान, ईमानदार, वो तो तुम बन ही नहीं सकते। बेईमानी तो अभी पढ़ाई के समय भी कर रहे हो, तुम पढ़ते नहीं हो पूरा, ठीक है ना। वह सामाजिक संबंध रखने चाहिए। तो सबकी सहायता करने वाला होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए कार्य के प्रति। तो ये शिक्षक के अंदर, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, गुण। स्क्रीनशॉट लगा ले, आराम से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखो ये बहुत मजेदार प्रश्न आ रहा है आगे आपका, कैसे कि जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक से बालक जो होते हैं वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं। देखो बालकों की अपेक्षाएं, वो क्या चाहते हैं कि हमारा टीचर कैसा हो, अपेक्षाएं। ये बहुत मजेदार है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैं तो हमेशा रखा करता था, बच्चा जो होता है वो शिक्षक के बिल्कुल नजदीक जाना चाहता है कि गुरुजी मुझे प्यार करें, सभी बच्चे चाहते हैं। तो फिर टीचर को कहां दिक्कत आ रही है, उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करो ना, मधुर संबंध रखो ना उनके साथ। तो वो क्या क्या चाहते हैं, तो ध्यान रखना वो क्या क्या चाहते हैं। नंबर 1 लगा के लिखोगे आप, शिक्षक उन्हें उनके माता पिता की तरह प्रेम करें, उनके माता पिता की तरह प्रेम करें।
वो चाहते हैं कि जैसे माता पिता हमें प्यार करते हैं वैसे अध्यापक करें, ठीक है। और क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो पाठ्य वस्तु में पढ़ाई जा रही है, पाठ्य वस्तु को सरल इजी तरीके से पढ़ाएं गुरुजी, सरल व रोचक विधि से पढ़ाएं। हमेशा हम यही चाहते थे अध्यापकों से कि अध्यापक क्या करें, तो इसीलिए तो व्यवसाय के प्रति कई अध्यापक हमारे दिल में आज भी हैं और कई अध्यापकों को हम भूल चुके हैं। जो मन से प्यार किया करते थे, अच्छी बात करते थे, हमारी समस्याओं को सुनते थे, वो अध्यापक हमें आज भी याद है। तो ध्यान रखना, वो चाहते थे कि पाठ्य वस्तु को कैसे पढ़ाएं, अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। नंबर 3, ये तो इंपॉर्टेंट बात है, वह यानी शिक्षक वह व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान रखे, व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान रखें। मैं अभी बता के गया व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, क्योंकि प्रत्येक बालक की बुद्धि एक सी नहीं होती। कई बालक तीव्र गति से सीखते हैं, कई मंद गति से सीखते हैं। तो अध्यापक को उनके अनुसार, उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, शिक्षक का व्यवहार हमेशा सहानुभूतिपूर्ण वह प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। तो आपसे प्रेम से बातें, हम भी ऐसा ही चाहते थे कि हमारे अध्यापक भी ऐसे हों। नंबर 5, अध्यापक को हमेशा ऐसे ये नहीं निरकुशवादी होना चाहिए, नहीं, बच्चों की भूमिकाओं को भी स्थान देना चाहिए, बच्चों से भी पूछना चाहिए, बच्चों से भी वर्क करवाना चाहिए। तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे लोकतांत्रिक बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक भी बोल सकते हो, जिसमें सबकी भूमिका होती है, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक विधि का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक विधि का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। विद्यालय के अंदर प्रजातांत्रिक भूमिकाओं को ज्यादा महत्व, सब बालकों को एक सा महत्व दे, ठीक है। नंबर 6, वह किसी पूर्वाग्रह, ये इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, मैं बताऊंगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, वह किसी पूर्वाग्रह से क्या नहीं होना चाहिए, ग्रसित नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर बात करें तो पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात रहित हो। पूर्वाग्रह क्या होता है, जैसे क्या होता है, हमारे एक पुराने समय की बातें करें तो पुराने समय में 4 जातियां थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें 3 जातियों को पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये पूर्वाग्रह है कि छोटी कास्ट के लोग नहीं पढ़ सकते। फिर अब बाद में बात करें कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, ये पूर्वाग्रह है। तो ऐसी सोच वाला आदमी नहीं होना चाहिए कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, नीची कास्ट वालों को नहीं पढ़ना चाहिए। इस किसी भी प्रकार के जातिवाद या इस तरह का भेदभाव, लिंग भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, पहले की धारणाओं को मानने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लो एक साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लगा लो। तो शिक्षक का जो चरित्र है, शिक्षक का चरित्र कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, उत्तम व आदर्श, ठीक है। कैसा होना चाहिए, चरित्र उत्तम व प्रतिष्ठा, यानी समाज में उसकी इज्जत जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, शिक्षक का चरित्र उत्तम व प्रतिष्ठा उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो किसी प्रकार का आप लोगों के साथ सहयोग करते हैं तो आपकी इज्जत अपने आप ही बढ़ती है, कोई नशा नहीं करना है ना किसी गलत कार्य में। फिर नंबर 8, अब जो सहशैक्षिक गतिविधियां होती हैं, सहशैक्षिक कौन सी होती है, शैक्षिक गतिविधियां तो होती है पढ़ाने का काम, और सह का अर्थ होता है साथ।
पढ़ाने के साथ साथ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, पत्र पत्रिकाओं में कोई प्रश्न पूछ लेना, खेलों का आयोजन करना, कोई कैंप लगवाना, बच्चों की एक्टिविटीज करवाना, ये सब चीजें सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो आप लिखेंगे सह शैक्षिक प्रवृत्तियों। सह शैक्षिक प्रवृत्तियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो अध्यापक से हमेशा बच्चे ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये सब चीजें। अब हमारे जो माता पिता हैं वो भी तो अध्यापकों से कुछ चाहते होंगे। तो अब जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे शिक्षक से अभिभावकों की अपेक्षाएं। शिक्षक से अभिभावकों की अपेक्षाएं। अभिभावकों की अपेक्षाएं कि वो क्या चाहते हैं शिक्षकों से, वो शिक्षकों के व्यवसाय से कितना खुश हैं, ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि शिक्षक जो हैं वो बालकों को सर्वांगीण विकास की शिक्षा दें। शिक्षक, आप लिखेंगे इसमें, शिक्षक को उचित, सॉरी आप लिखें इस लाइन को, कैसे लिखें, लिखो बालकों को, ऐसे लिखो, बालकों को उचित शिक्षा देकर उनका सर्वांगीण विकास करें। सर्वांगीण विकास करें, यानी शिक्षक से माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारे बालकों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक खेल से होगा, व्यायाम से होगा, मानसिक मेंटल पढ़ाई से होगा, है ना, संवेगात्मक इमोशनल सामाजिक, ये सब विकास क्या करें, अध्यापक करें अच्छी शिक्षा देकर। तो ये हमारे माता पिता हमसे चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें। वो बालकों के प्रति शिक्षक जो है वो हमेशा बालकों के प्रति कैसा व्यवहार रखें, सहानुभूतिपूर्ण। तो आप लिखेंगे सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखें। ये बात ध्यान रखेंगे, ये माता पिता चाहते हैं शिक्षक क्या करें हमारे बालकों के साथ। ठीक है, बालकों की प्रगति से अवगत करवाएं, यानी शिक्षक समय समय पर उनके बालक किस चीज में पिछड़ रहे हैं, किस चीज में आगे जा रहे हैं, उस चीज से अवगत कराएं, बालकों की प्रगति से अवगत करवाएं। शिक्षक उन्हें बताएं कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में पिछड़ रहा है। ठीक है, नंबर 4, बालकों का चारित्रिक, यानी उनका चरित्र बहुत बढ़िया बना देना है अध्यापक को। गुण का विकास कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाए, यानी उनके चरित्र का विकास कर देना ताकि उनके समाज में उस बालक की वजह से उनकी क्या बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा कार्य करे समाज के अंदर। काम तो कहेंगे ये किसका बच्चा है भाई, ये फलाना सिंह का बच्चा है भाई, है ना। तो ऐसे समाज के अंदर उसकी क्या, उनके प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। फिर हम बात करें, नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, समाज सेवा के कार्यों, समाज सेवा के कार्यों में जागरूक करें। समाज सेवा के कार्यों में बच्चों को क्या करें, जागरूक करें, जिससे क्या होगा, स्थानीय लोगों से उनका क्या बढ़ेगा, संपर्क बढ़ेगा। जागरूक करें जिससे स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ेगा और सामाजिकता आएगी। सामाजिकता आएगी।
अब देखो, जितना लोगों से मिलेंगे और क्या होना चाहिए, और क्या चाहते हैं गार्जियन शिक्षक से, तो वो चाहते हैं कि हमारे जो कमजोर बच्चे हैं, कमजोर बच्चों, एक जो निर्धन बच्चे होते हैं, निर्धन गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, निर्धन कमजोर बच्चों की, कमजोर बच्चों, निर्धन बच्चों, निर्धन बच्चों की सहायता करें। यानी अध्ययन के अंदर क्या हो, कमजोर हो, मैंने सीधा लिख दिया, आप लिख लेना, अध्ययन में कमजोर, अध्ययन में कमजोर, यानी जो बालक पढ़ने में कमजोर हो उनको वो अतिरिक्त समय दे, ट्यूशन पढ़ाए। निर्धन जो बालक होते हैं उनको जिस चीज की आवश्यकता हो, जिससे उनके पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, स्लेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनकी सहायता करने वाला होना चाहिए। हमेशा अभिभावक यही चाहता है अध्यापक से, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां उनसे हमेशा दूर रहें, राजनीतिक गतिविधियों से क्या रहना है, उसको हमेशा दूर रहना है, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। आपको किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, आम आदमी पार्टी, अकाली दल है, इनेलो, किसी प्रकार की बात नहीं करनी है, हमेशा दूर रहना है। किसी गांव के अंदर किसी के साथ पार्टीबाजी नहीं करनी है, आपको निष्पक्ष रहना है, ठीक है। और बालकों को अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास करें, अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास करें, बनाने का क्या करें, प्रयास करें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये है व्यवसायिक प्रतिबद्धता। हाँ लिख लो बेटा। हो गया, ठीक है। तो ये एक बिंदु हो रहा है आपका, लास्ट बिंदु है अवेयरनेस, सजगता, जो करेंगे अभी, बस यूं गए और यूं आए। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए।